दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जी की जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदूषक के कारण ब्लैक फुट रोग हो जाता है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, एक प्रदूषक तत्व है वो है एएस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आर्सेनिक बोलते हैं, ठीक है। और आर्सेनिक प्रदूषक के कारण ये ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से फेयर हो जाते हैं। देखिए, ये जो ब्लैक फुट रोग है, यदि आर्सेनिक युक्त जल लगातार हमारे संपर्क में रहता है या फिर किसी अन्य कारण से जो आर्सेनिक है वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है तो ये ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ठीक है। और ये जो रोग है ये अधिकतम पशुओं में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो एएस है ये क्या है? तो देखिए, एक प्राकृतिक तत्व है, ये रंगहीन और स्वादहीन होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा कहाँ देखने को मिलती है। तो गंगा नदी में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। यदि मानव शरीर में आर्सेनिक की मात्रा 0.5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए तो ये काफ़ी नुकसानदायक होता है और त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 75 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे पहले, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1875 में की थी। किस शहर में की थी? तो बम्बई में की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनका प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ग्रंथ का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये दयानंद सरस्वती ने लिखा था, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख नारा है, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। तो दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मानव में ऑटोसोम की यदि संख्या पूछी जाए तो 22 जोड़ी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, और 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं मानव में, ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो इन 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम है यानी कि गुणसूत्र हैं, ये महिला एवं पुरुष दोनों में समान होते हैं, ठीक है। और इन्हीं समान गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? इन्हीं समान गुणसूत्र को कहा जाता है ऑटोसोम। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए, जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स गुणसूत्र कहा जाता है। और ये महिला एवं पुरुष दोनों में अलग अलग होता है। जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है ये महिला एवं पुरुष दोनों में अलग अलग होता है। और यही गुणसूत्र जो है ये लिंग निर्धारण का कार्य करता है। याद रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सैयद अहमद खान है ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, ठीक है। और इन्होंने 1875 में, कब? 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो स्थापना की थी इन्होंने 1875 में और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापना की थी। तो इसका नाम कब बदला गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नाम बदला गया था 1920 में, ठीक है। 1920 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है। तो बैरोमीटर का पारा यदि अचानक से नीचे गिर जाए तो यह आंधी तूफान का संकेत है, यानी कि आंधी तूफान आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। और जो बैरोमीटर है क्या है? तो बैरोमीटर एक वायु दाब मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय जो हैं इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 1828 में की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1815 में। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, इनका उपनाम है, इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है।
और जो राजा राम मोहन राय हैं इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो जो अकबर द्वितीय था, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और देखिए जो राजा राम मोहन राय हैं इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है सती प्रथा को समाप्त करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और वेलूर मठ है कहाँ पर है? तो ये वेलूर मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, ठीक है। और कब की थी इन्होंने स्थापना? तो इन्होंने 1897 में स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर वेलूर मठ में है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे संसार में जो रामकृष्ण मठ है इसकी लगभग कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी लगभग 205 शाखाएं हैं पूरे संसार में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर वेलूर मठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो आपको बताना है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जो ग्रह हैं उनका वेग अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल बहादुर शास्त्री, ये कौन थे? तो ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के, ठीक है। और यदि हम बात करें कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनका एक निकनेम है, ये पूछा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको शांति पुरुष कहा जाता है। शांति पुरुष यानी कि इनको इंग्लिश में मैन ऑफ पीस बोलते हैं, ठीक है। और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनकी जयंती कब होती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। और 2 अक्टूबर को किसकी जयंती होती है? तो 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती होती है। दोनों महापुरुषों की जयंती कब होती हैं? तो 2 अक्टूबर को होती हैं। और जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये वाराणसी में स्थित है। तो दोस्तों मेरी तो कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करवा सकूं वो सभी करवा देता हूं। तो दोस्तों आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये राजसमंद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये राजसमंद में स्थित है। राजसमंद कहाँ पर पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो जो बगदाद है ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बगदाद से याद आ रहा होगा कि जो इराक देश है इसकी राजधानी क्या है? तो बगदाद है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इराक की मुद्रा क्या है तो इराकी दीनार, ठीक है, इराकी दीनार जो है ये इराक ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई। तो सौर ऊर्जा से संचालित यानी कि सोलर एनर्जी से संचालित पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बाबरी मस्जिद है ये चर्चाओं में रहती है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। और कब करवाया था? तो ये 1527 में करवाया था, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ये मीर बाकी कौन था तो बाबर का सेनापति था, ठीक है, बाबर का सेनापति था मीर बाकी। इसी ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन है किस सूफी संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो अकबर जो है दर्शन हेतु किसकी दरगाह पर जाता था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ये कौन था? तो प्रसिद्ध सूफी संत था। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इसकी दरगाह है कहाँ पर? तो इसकी दरगाह जो है ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसी की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बेलग्राम है ये कर्नाटक का एक शहर है, ठीक है। और जो बेलग्राम अधिवेशन हुआ था 1924 में ये कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो
तो ये 39वें नंबर का अधिवेशन था, ठीक है। और देखिए गांधी जी ने केवल एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की है, वो भी बेलग्राम अधिवेशन की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अधिवेशन की सबसे पहले अध्यक्षता की थी किस मुसलमान ने, तो बदरुद्दीन तैयबजी ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और ये जो है इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1887 में, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ये और ये जो मद्रास अधिवेशन था ये कौन से नंबर का अधिवेशन था, तो ये तीसरे नंबर का अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल या फिर इसको क्या कहा जाता है, तो इसको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि सचिवालय कहाँ पर स्थित है, इसका सचिवालय जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नहीं थे, तो क्रांतिकारी नहीं थे ये हमें बताना है। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सभी लोग जानते हैं कि महान क्रांतिकारी थे, लेकिन सूर्य सेन और गोपाल कृष्ण गोखले में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैं आपको सूर्य सेन के बारे में बता दूं कि ये भी एक महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। और एक घटना हुई थी 1930 में। ये घटना आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये पूछी जाती है। देखिए चटगांव शस्त्रागार लूट, ठीक है। चटगांव एक स्थान है, यहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार था। शस्त्रागार से मतलब क्या है कि जहाँ पर अंग्रेज अपने हथियार वगैरह रखते थे। और क्रांतिकारियों ने ये लूट लिया था। किसके नेतृत्व में लूटा था, तो सूर्य सेन के नेतृत्व में लूटा था चटगांव शस्त्रागार, ठीक है। और ये महान क्रांतिकारी थे। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन महान क्रांतिकारी नहीं थे, तो इनमें से जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महान क्रांतिकारी नहीं थे, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये फैक्ट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी इलाहाबाद शहर में। पूरी घटना मैं आपको बताता हूँ। देखिए 27 फरवरी, ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद सुखदेव और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साथ में बैठकर भविष्य की कुछ योजनाएं बना रहे थे, ठीक है, या फिर विचार कर रहे थे। और देखिए उसी समय ब्रिटिश सैनिकों ने इन पर हमला बोल दिया। और हमला बोल दिया तो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इन्होंने क्या किया, तो सुखदेव को इन्होंने वहाँ से भगा दिया, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश सैनिकों के साथ में ये मुठभेड़ चलती रही। और उसके बाद जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं इनके पास केवल एक गोली बची थी, ठीक है, केवल एक गोली बची थी। और इनको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था कि अब हम क्या करें। अंग्रेजों के हाथों ये मरना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने आत्म बलिदान कर लिया था, ठीक है। कब कर लिया था, तो इन्होंने 27 फरवरी 1931 को कर लिया था। कहाँ, अल्फ्रेड पार्क, ठीक है, जो कि अल्फ्रेड पार्क है। इसका नाम अब है क्या, तो इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं इनका जन्म भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला है झाबुआ, ठीक है, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो दोस्तों सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने दी फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दी फिलॉसफी ऑफ द बम, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बम का दर्शन, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध लेख है। और ये किसने लिखा, तो एक क्रांतिकारी थे फेमस, इनका नाम था भगवती चरण बोहरा, इन्होंने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सिपाहियों को किस बंदूक के कारतूसों पर आपत्ति थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो सिपाहियों को इनफील्ड राइफल के जो कारतूस होते हैं उन पर आपत्ति थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने क्या किया था, एक पुरानी बंदूक थी, ब्राउन वेस नाम की पुरानी बंदूक थी, इसके स्थान पर एक नई बंदूक इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और इनफील्ड राइफल के जो कारतूस बनाए जाते थे वो कारतूस सुअर और गाय की चर्बी के बनाए जाते थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो सेना थी उसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे। तो सुअर की चर्बी के बनाए जाते थे, इसका विरोध जो मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने किया। और गाय की चर्बी से बनाए जाते थे, इसलिए विरोध किसने किया, हिंदू सैनिकों ने किया, ठीक है। तो जो राइफल है इसका नाम आपको याद रखना है इनफील्ड राइफल। इसमें सुअर और गाय की चर्बी के कारतूस बनाए जाते थे।
इसके पहले जो राइफल चलाई जाती थी उसे जाता है इलायची को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए इलायची के बहुत से औषधीय गुण हैं और इसके स्वाद के कारण इसको मसालों की रानी कहा जाता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अपना देश भारत। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। और यदि पूछा जाए कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सिक्किम में होता है। ठीक है, ये दोनों फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 24 क्वेश्चन। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मुक्त भारत समाज यानी कि फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। जो वीडी सावरकर हैं इनका पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर, और इन्हीं ने जो है मुक्त भारत समाज यानी कि फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की प्रथम महिला तैराक कौन है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आरती साहा हैं इन्होंने वर्ष 1959 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। और ये जो है एशिया और भारत की प्रथम ऐसी महिला बन गई थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। और देखो दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है उसका नाम था मेहर सेन। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नंबर 26 क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यदि आप चाहें तो विटामिन B12 के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों यदि आप चाहें तो इसमें हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट को विजिट करके। वीडियो की लिंक जो है यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो कहीं से भी आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।